Jai Hind friends, welcome back to another session of phrasal verbs by Knowledge Army. phrasal verbs के सेशन में हम 5 phrasal verbs आप तक पहुंचाते हैं ताकि phrasal verbs का एक डेली डोज आपको मिलता रहे. This is our third session and without wasting any time, let's start today's session. आज का जो हमारा पहला phrasal verb है वो है agree with. एग्री विद. एग्री का मतलब अगर हम देखें, एग्री का मतलब होता है सहमत. सहमत. एग्री वर्ड विद जो होता है किसी के साथ सहमत होना, सेम ओपिनियन होना, टू हैव द सेम ओपिनियन. इफ यू एग्री विद समबडी, अगर आप किसी से सहमत हैं तो आपके विचार उस बंदे के, उस व्यक्ति के विचार से मेल खाते हैं. इफ आई एग्री विद यू और एग्री विद समबडी एल्स ऑन सम इशू, तो उसका मतलब है कि मेरे विचार और उस व्यक्ति के विचार एक जैसे हैं. दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, एग्री का हम जब विद के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम हमेशा बात करेंगे एग्री विद समबडी की. दूसरा एग्री का विद का जो हम यूज करते हैं वो एग्री विद का यूज करा जाता है किसी ऐसी सिचुएशन या कंडीशन के लिए जब आपको खुशी या हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं. अगर आप किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में खुश हैं, आप हेल्दी फील कर रहे हैं, तब भी हम एग्री विद का यूज करेंगे. सपोज आपकी तबीयत खराब है, आप जो है डॉक्टर की सलाह पर किसी जो है हिली एरिया में चले जाते हैं, शिमला घूमने चले जाते हैं, डलहौजी चले जाते हैं, धर्मशाला चले जाते हैं, और वहाँ का मौसम अगर आपको सूट करता है और आप हेल्दी फील करते हैं, आप खुश फील करते हैं, तो हम वहाँ बात करेंगे द माउंटेन एयर मस्ट एग्री विद यू, कि आपको सूट कर रही है, आपको पसंद आ रही है, आपको रास आ रही है. तो एग्री विद का जो हम यूज करेंगे, दो तरह से यूज करा जाता है. व्हेन यू हैव द सेम ओपिनियन, जब आपका सेम विचार है, आपके विचार सहमत हैं आप किसी दूसरे के विचारों से, तो आप एग्री विद का यूज करते हैं. और जब ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन हो जिसमें आप खुश महसूस करते हैं, आप तंदुरुस्त महसूस करते हैं, तो वहां भी हम एग्री विद का यूज करते हैं. दोस्तों आज का हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है एग्री टू. एग्री टू, एग्री टू समथिंग. किसी चीज से सहमत होना, किसी चीज से एग्री कर जाना. अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, एग्री का मतलब तो सहमत होता है, लेकिन जब हम एग्री टू की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार कर लेना. किसी चीज को स्वीकार कर लेना. अब हो सकता है जिस चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं वो कोई शर्त हो, जैसे बोथ साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट में जो दोनों की दोनों साइड्स थी हैव एग्रीड टू, वो सहमत हो गई हैं. टू किस चीज पर सहमत हो गई हैं? टू द टर्म्स ऑफ द पीस ट्रीटी, जो शांति वार्ता है, शांति संधि है, उसकी जो भी शर्तें हैं उनको मानने के लिए वो सहमत हैं, उनको स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो गए हैं. दूसरी चीज, हम एग्री जो है टू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्लान को, किसी दूसरे व्यक्ति के प्लान को, किसी दूसरे व्यक्ति की सजेशंस को, उसके सुझावों को जो है स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं. तो हम एग्री टू का जो इस्तेमाल करते हैं, एग्री टू का हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के लिए, एग्री टू समथिंग. और एग्री विद का इस्तेमाल किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, एग्री विद समबडी. तो यानी इफ आई से एग्री विद समबडी, किसी व्यक्ति के साथ में, और एग्री टू हम लोग यूज करते हैं समथिंग, किसी चीज के साथ में. और ये चीज आप क्या हो सकता है? ये कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान हो सकती है, कोई प्लान हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है. ऑफन प्रमोटर्स विल ट्राई टू गेट पीपल एग्री टू अ डील बाय सेइंग द ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आपके पास फोन आएगा कि भाई साहब ये आप इतने का रिचार्ज करा लो, ये 4 दिन तक वैलिड है, 5 दिन तक वैलिड है, और वो आपसे उस जो है डील को मानने के लिए, सहमत होने के लिए, स्वीकार होने के लिए दबाव बनाते हैं. तो एग्री टू जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के साथ में, किसी चीज को स्वीकार करने के लिए, सहमत होने के लिए. दोस्तों आज का जो हमारा तीसरा जो थर्ड जो फ्रेजल वर्ब हम करेंगे वो हम करेंगे एयर ब्रश आउट. एयर ब्रश आउट. एयर ब्रश जो हम लोग यूज करते हैं, एयर ब्रश का आउट का जो हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं भूल जाने के लिए. भूल जाने के लिए जब हम कभी भी बात करेंगे किसी भी चीज के बारे में और हम उसमें जो है अपना फोकस रखना चाहते हैं कि भाई हम कुछ ऐसी बात करें जिससे व्यक्ति
या जो समुदाय है, जो हमारा ग्रुप है, वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में भूल जाए, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एयर ब्रश आउट। टू डेलिबरेटली प्रिटेंड दैट समवन डिड नॉट एग्जिस्ट और वाज़ नॉट इम्पोर्टेंट सो दैट पीपल फॉरगेट अबाउट देम, ताकि लोग उनके बारे में भूल जाएँ, जब आप ऐसे प्रयास करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मिस्टर मेजर claimed that Mrs. Thatcher's supporters were trying to airbrush him out of British politics, तो इसका मतलब ये है कि मिसेस थैचर के जो सपोर्टर्स थे वो ऐसे काम कर रहे थे कि लोग बाग मिस्टर मेजर को भूल जाएं, लोग बाग मिस्टर मेजर को भूल जाएं। अब आप देखिए, हम लोग हमेशा जब कभी भी इतिहास की बात उठा करके चलते हैं तो किसी एक व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भले ही कितना ही महान हो, अगर उसका हम जिक्र करना छोड़ दें तो लोग बाग क्या है, धीरे धीरे समय रहते उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे भूलने के लिए हम लोग यूज करते हैं एयर ब्रश out. If you don't talk about somebody, if you don't write about somebody, if you don't think about somebody, that means you are trying to airbrush him out. आप किसी के बारे में लिखते नहीं हैं, किसी के बारे में सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको एयर ब्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर ब्रश आउट somebody, एयर ब्रश आउट समथिंग। आप किसी चीज को भूलना, किसी व्यक्ति को भूलना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एयर ब्रश आउट का। अगला जो फ्रेजल वर्ब, आज का फोर्थ फ्रेजल वर्ब जो हमारा आता है आज के थर्ड सेशन में, वो आता है अलाउ फॉर। अलाउ, अलाउ का अगर हम वैसे इंडिविजुअल मीनिंग देखें तो अलाउ का मतलब होता है अनुमति प्रदान करना, अनुमति प्रदान करना। और अलाउ फॉर की अगर हम बात करते हैं तो अलाउ फॉर का मतलब होता है, जब हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो इसका मीनिंग आएगा टू कंसीडर और इंक्लूड समथिंग, किसी चीज को शामिल करना व्हेन मेकिंग प्लान्स और कैलकुलेशंस। आप कैलकुलेट करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, और उसमें अगर किसी किसी विशेष चीज को अगर आप शामिल करते हैं, कोई जजमेंट करें, उस जजमेंट करने से पहले आप किसी चीज को ध्यान में रख करके जजमेंट करें, तो वहाँ हम जो है अलाउ फॉर का यूज़ करते हैं। आप जो है कहीं एक पर्टिकुलर जगह से दिल्ली जाना चाहते हैं, या दिल्ली में ही किसी स्थान से आप जो है आईटीओ तक पहुँचना चाह रहे हैं, और आपको वहाँ पर जो है डिस्टेंस है मात्र 15 किलोमीटर का, और आप ये कहते हैं कि भैया मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पर 5 मिनट में पहुँचने के लिए आपको जो रास्ते में आने वाला जाम है, उसको भी ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। यानी जब आप अपना टाइम ड्यूरेशन, जो ट्रेवल टाइम है, यात्रा का समय है, उसमें जब जाम के जो समय आपका व्यर्थ होगा जाम के कारण, जब उसको शामिल करके चलेंगे, तो वहां पर हम यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब अलाउ फॉर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, मेक श्योर यू अलाउ फॉर पॉसिबल डिलेज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि रास्ते में यानी एयरपोर्ट जाते टाइम जो डिलेज होते हैं, जो देरी होती है जाम के कारण या किसी और के चीज के कारण, उन चीजों को भी आप क्या करेंगे, अलाउ फॉर करेंगे, यानी कंसीडर करेंगे। मेक श्योर यू कंसीडर, कंसीडर करेंगे, आप शामिल करेंगे, आप जो है उस चीज को एयरपोर्ट जाने टाइम। वी हैव टू अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बीइंग डिलेड, यानी प्रोजेक्ट जो हम लोग कोई भी जो है हमने अपना जो है जैसे अभी केएमपी बन रहा था, केएमपी डिले हो गया था, या जैसे और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, डिले हो जाते हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं अलाउ फॉर, कि भाई हम जो है कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कुछ कारण, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके कारण वो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं, ऐसी जो चीजें हैं, उन चीजों को शामिल करना, कंसीडर करना, अलाउ फॉर कहलाता है। अलाउ फॉर फ्रेजल वर्ब हम कहाँ यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ऐसी चीजों को कंसीडर करने के लिए, ऐसी चीजों को शामिल करने के लिए हमारे प्लान्स में, हमारी कैलकुलेशंस में, जो वो हमारे प्लान या कैलकुलेशन के ऊपर फर्क डाल सकती हैं। दोस्तों, आज का जो लास्ट फ्रेजल वर्ब हम करेंगे वो करेंगे अलाउ ऑफ। हमने पिछली जो है स्लाइड के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा अलाउ फॉर, यानी चीजों को अपने किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उनको शामिल करना है। लेकिन जब हम अलाउ ऑफ की बात करते हैं, अलाउ ऑफ का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन, किसी चीज को अंत तक पहुंचाने के लिए पॉसिबिलिटी तलाश करना, और टू बी एक्सेप्टेड या उसे स्वीकार कर लेना। द फैक्ट्स अलाउ ऑफ ओनली वन इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है, ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट कैन बी एक्सेप्टेड, उसको एक ही इंटरप्रिटेशन, एक ही उसका जो है अर्थ स्वीकार किया जा सकता है।
दिस रूल अलाउज ऑफ नो एक्सेप्शंस, ये जो रूल है, जो नियम है, जो कायदा है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी हम उसका कोई एक्सेप्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हम अलाउ ऑफ को रिप्लेस करें एक्सेप्ट से, दिस रूल एक्सेप्ट्स नो एक्सेप्शंस, तो उसका मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं स्वीकार करने को लेकर के कि हम अलाउ ऑफ में आप किस चीज को शामिल करेंगे। अलाउ ऑफ में शामिल किया जाता है, जब कभी भी अलाउ ऑफ यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। इफ समथिंग अलाउज ऑफ समथिंग, अगर कोई चीज किसी चीज को अलाउ ऑफ कर रही है तो मतलब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। तो दोस्तों ये आज की 5 फ्रेजल वर्ब्स थी जो हमने आज करी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कल नेक्स्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स के साथ में हम दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।